दिल्ली के मुस्तफाबाद में इमारत के गिरने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। रात करीब 2:30 बजे अचानक 4 मंजिला इमारत गिरने से धूल का गुबार उठा। मुस्तफाबाद में इमारत के गिरने से कम 6 लोगों की मौत की पुष्टि, 27 से 28 लोगों के फंसे होने की आशंका। इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, मलबा हटाने का काम जारी। यूपी के मेरठ में तेज आंधी से गिरा एक कच्चा मकान, 9 महीने की बच्ची और उसकी मां की मलबे में दबकर मौत। लिसाड़ी गेट इलाके में गिरे मकान के मलबे में दबे 7 लोग, राहत कर्मियों ने सभी का रेस्क्यू किया। प्रयागराज में एक टेंट हाउस में गोदाम में आग लगी, दूर दूर तक आग की लपटें नजर आईं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने में जुटी। किसी के हालांकि हताहत होने की खबर नहीं। पुलिस जिक्रा के अलावा 3 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। कुणाल मर्डर में भूमिका सामने आने पर गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस कुणाल मर्डर में मुख्य आरोपी साहिल और दिलशान की तलाश में जुटी। सीलमपुर में हिंदुओं के घर के बाहर लगे पलायन के ऐलान के पोस्टर, लिखा सीलमपुर में हिंदू खतरे में। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजौरी गार्डन इलाके का दौरा किया, कहा गैरकानूनी ढाबे और पार्किंग बंद करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा के आदेश का असर नजर आया। विष्णु गार्डन की गली नंबर 5 में नॉनवेज की सभी दुकानें और ढाबे बंद हुए। आज आगरा में सांसद रामजीलाल सुमन के घर जाएंगे अखिलेश यादव। करणी सेना से उनके आवास पर किया था हमला। अखिलेश के दौरे को देखते हुए पुलिस ने रूट पर सुरक्षा का जायजा लिया। रामजीलाल सुमन के घर के आसपास 3 स्तरीय सुरक्षा का घेरा बनाया। पश्चिम बंगाल पुलिस की रिपोर्ट से खुली ममता सरकार की पोल, कहा उपद्रवियों ने हिंदुओं को टारगेट किया। पुलिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में 35 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद 1,500 से 2,000 की भीड़ जमा हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिरों में हमला कर तोड़फोड़ की गई, मूर्तियों को खंडित किया गया। मालदा के बाद पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस आज मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे, हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। सीएम ममता की अपील ठुकराकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस शुक्रवार को मालदा के रिलीफ कैंप पहुंचे। मंगलवार को मालदा के रिलीफ कैंप पहुंचने की खबर सामने आई थी। कल मालदा के रिलीफ कैंप गवर्नर पहुंचे और हालांकि उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, ये आरोप उन्होंने लगाया। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने मालदा में हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की, रिलीफ कैंप में महिलाओं और बच्चों की आपबीती सुनी। बीजेपी युवा मोर्चा आज कोलकाता में बंगाली हिंदू बचाओ रैली निकालेगी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का ममता सरकार पर आरोप, कहा 26,000 लोगों की नौकरियां खोने के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दंगे करवाए गए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, कहा मुर्शिदाबाद हिंसा की आड़ में राजनीति कर रही है बीजेपी। कलकत्ता हाईकोर्ट सरकार द्वारा उठाए एक्शन से संतुष्ट है। हैदराबाद में एआईएमआईएम के ऑफिस में होगा वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। ओवैसी के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी भी मौजूद रहेंगे। आज के प्रदर्शन में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम संगठन भी शामिल होंगे। जमीयत उलेमाए हिंद, जमात-ए इस्लामी भी प्रदर्शन में हिस्सा लेगा। कर्नाटक के मंगलुरु में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन। कन्नूर इलाके में राज्य उलेमा समन्वय समिति ने किया आयोजन। मुंबई में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ चर्चा में शामिल हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती बताया, कहा सरकार वक्फ की जमीन लेना चाहती है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को काला कानून और संविधान के खिलाफ बताया, कहा देश इसे स्वीकार्य नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का ओवैसी पर आरोप, कहा वक्फ के कई कम्युनिटी हॉल किसी और के नाम से बनवाए, लेकिन उसकी आय दारुल इस्लाम को जाती है। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय का भी ओवैसी पर निशाना, कहा सरकारी जमीन पर हॉस्पिटल बनाकर गरीबों से भरपूर पैसा वसूल रहे हैं। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने वक्फ संपत्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया, कहा मुतलवियों ने बहुत सारी संपत्ति बेची है। अमृतपाल सिंह मामले में पंजाब सरकार ने एनएसए 1 साल और बढ़ाया। असम की डिब्रूगढ़ जेल में पिछले 2 साल के डिटेंशन में है निर्दलीय सांसद अमृतपाल। गुरुग्राम के उद्योगपति और पूर्व सांसद सुखबीर जौनपुरिया को जान से मारने की धमकी। गोल्डी ब्रार के नाम से आए फोन पर दी गई धमकी। सुखबीर जौनपुरिया के बेटे को आया गोल्डी ब्रार के नाम पर फोन, 5 करोड़ रुपए की मांगी गई प्रोटेक्शन मनी। अपनी बेटी की एंगेजमेंट में जमकर थिरके पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी लगाए ठुमके। 60 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंधे बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता रिंकू मजूमदार से की शादी। आईपीएल में आज खेले जाएंगे डबल हेडर मुकाबले। पहले मैच में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स की टक्कर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा आईपीएल का 36वां मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स के सामने होगी लखनऊ सुपर जायंट्स की चुनौती। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में पंजाब किंग्स की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 5 विकेट से अपने नाम जीत दर्ज की। बारिश की वजह से 14 ओवर्स का हुआ था मुकाबला। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 14 ओवर्स में 95 रनों का स्कोर खड़ा किया। टारगेट का पीछा करने उतरी पंजाब ने 12.1 ओवर में ही लक्ष्य हासिल किया।